सब्जेक्ट एसएसटी यूनिट फर्स्ट हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 रूरल लाइफ एंड सोसाइटी ग्रामीण जीवन और समाज। Yesterday I was teaching you new land revenue settlements. Now I will teach you the permanent settlement. Permanent settlement मतलब स्थायी रूप से एक जगह पर स्थित होना, स्थायी रूप से एक जगह पर निवास स्थान बनाना। Lord Cornwallis introduced this settlement in 1793. Lord Cornwallis ने 1793 ईस्वी में इसको मतलब इंट्रोड्यूस किया था, परिभाषित किया था। This settlement was also called the जमींदारी बंदोबस्त, जिसको हम जमींदारी बंदोबस्त भी बोल सकते हैं। According to it, इसके अनुसार the जमींदार were made the owner of the whole land, जो जमींदार थे वो मतलब पूरी जमीन के मालिक हुआ करते थे। in their जमींदारीज as long as they paid their dues to the state, जितना उन्होंने ड्यू पे कर दिया to the state राज्य को, and worked as agents of government, और सरकार के एजेंट रूप में वो कार्य करते थे। in collecting the land revenue, a जमींदार was required to pay about 89% of what he received, जो भी वो रिसीव करता था उसका 89% उसको पे करना पड़ता था एज लैंड रेवेन्यू, एंड टू द गवर्नमेंट एंड रिटेन 11% विद हिमसेल्फ, उसके पास केवल 11% मतलब 11% रहता था फॉर हिज सर्विस, अपनी मतलब सर्विस का। द लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर 10 इयर्स, और लैंड रेवेन्यू थी वो 10 वर्ष के लिए फिक्स की जाती थी परमानेंट बेसिस, 10 साल के लिए नियुक्त की जाती थी। जमींदार पर गिवन हेरिडेटरी राइट्स ऑफ जमींदारी। द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हैड ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। इट क्रिएट अ न्यू क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ जमींदार्स। दे बिकेम द पॉलिटिकल एलाइज ऑफ द ब्रिटिश, और वो अंग्रेजों के राजनीतिक एजेंट थे। इट आल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब वित्तीय सुरक्षा जो दी जाती थी टू द जमींदार, जमींदारों को। मैनी ऑफ वेस्टलैंड्स एंड फॉरेस्ट बिकेम कल्टीवेटेबल, मतलब जिससे कि उन्होंने बहुत सी बेकार भूमि थी और जंगल थे उनका उन्होंने सही ढंग से प्रयोग करके मतलब उपजाऊ भूमि बना दिया था। द परमानेंट सेटलमेंट वाज द लार्जेस्ट सम, जो परमानेंट सेटलमेंट था सबसे बड़ा मतलब उनका योग था। दैट कुड बी रिसीव फ्रॉम द लैंड, वो भूमि से प्राप्त करते थे। एंड वाज हेवी एंड ऑपरेसिव असेसमेंट, टैक्सेस बिगेन टू कलेक्टेड बाय ऑपरेसिव मेथड्स, और टैक्स जो थे वो भी कलेक्ट किए जाते थे। द पोजीशन ऑफ एक्चुअल कल्टीवेटर्स ऑफ लैंड वर्जन एज दे कुड बी एविक्टेड बाय द जमींदार्स फॉर नॉन पंचायत ऑफ ड्यूज। In the long run, this settlement benefited the landlords more than government, जिससे कि यह जो स्थापना थी, इसकी स्थापना से आप ये समझिए कि सरकार को बेनिफिट इतना नहीं होता था जितना जमींदारों को होता था। By increasing the area under cultivation, the land revenue collected by the peasants went up, while the amount that they had to pay the state remained fixed. The term जमींदार used by the British was not new. ब्रिटिश के द्वारा जो यूज किया गया था वो नया नहीं है। It was also used during the Mughal period. इसका यूज मुगल साम्राज्य के समय में भी किया जाता था। It meaning the nature changed a lot of during the British period. The जमींदार under the Mughals, जो भी जमींदार थे मुगलों के शासन में, were generally the intermediaries in the process of revenue collection, जो भी revenue collection होता था उस प्रक्रिया में भाग लेते थे। They were also elected जागीरीज at times, but they were in no way owners of the land under the permanent settlement. Their position became better than the Jagirdars of the Mughal period. The Jagirdars under the Mughal did not own the Jagir and could not sell it, ना ही वो खरीद पाते थे और ना ही बेच पाते थे। They also could not evict the cultivators from the land and could even lose their Jagirs. But for the Zamindars,
under the British rule, their control over the land revenue heredity. They came to the enjoy right to evict the tenants and confiscate their property on non-पंचायत of revenue. मतलब नॉन पंचायत बगैर किसी पंचायत की जो भी रेवेन्यू होता था उनसे वो अपनी प्रॉपर्टी को भी बचाते थे. The nature of rights of जमींदार thus underwent a drastic change under the British. The Rothbari settlement. This settlement was started by Thomas Munro in 1820. 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा यह स्थापित किया गया था. मद्रास प्रेसिडेंसी ही extended the Rothbari system to all parts of province, expected the permanently settlement area on the basis of 1/3 of the gross produce of the holdings. The Rothbari a settlement directly with the Ryot मतलब होता है cultivators was adopted mainly due to two reasons. First, there were no zamindars or other intermediaries with whom the settlement could be carried out. Secondly, it produced more revenue than another system.